हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को विद्यार्थी कम्युनिटी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज है 6 दिसंबर और 6 दिसंबर 1956 को हमारे भारतीय संविधान के शिल्पीकार, महान समाज सुधारक, भारतीय संविधान के शिल्पीकार, भारत रत्न से सम्मानित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का पुण्यतिथि हुआ था, जिनका जन्म की अगर मैं बात करूं तो जो 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश में महू नामक एक गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। हमें एक विद्यार्थी और एक भारत के नागरिक होने के नाते यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने भारतीय संविधान के शिल्पीकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें मालूम होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को उनके महत्वपूर्ण जीवनी के महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उनके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग ध्यान से सुनते चलिएगा। और अगर आप लोग विद्यार्थी हैं तो निश्चित ही आप इसका नोट्स बना लीजिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म एक दलित समाज जो कि हिंदू महार कहलाते थे उनमें जो होते 14 अप्रैल 1891 को तत्कालीन मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रांत था, अभी जो है अभी वर्तमान में से मध्य प्रदेश कहा जाता है, वहाँ छोटे से शहर महू गांव में इनका जन्म हुआ था। अंबेडकर विपुल प्रतिभा के छात्र थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट यानी कि पीएचडी की उपाधि जो होती प्राप्त की, तथा विधि, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में शोध कार्य भी किए। अंबेडकर एक प्रमुख समाज सुधारक, न्यायविद, अर्थशास्त्री, लेखक, विद्वान और विचारक थे। इन्होंने 1920 में मूक नायक, द लीडर ऑफ द म्यूट नामक एक पाक्षिक समाचार पत्र शुरू किया था। इसका उद्देश्य स्वराज, अस्पृश्यता की शिक्षा, अस्पृश्यता की बुराइयों जैसे मामलों पर अंबेडकर का दृष्टिकोण सामने रखा गया था। आगे हम देखते हैं, वर्ष 1924 में दलितों में शिक्षा और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इनके द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जिसे बहिष्कृत कल्याण संघ के रूप में भी जाना जाता था, की स्थापना की थी। 1930 में नासिक में कालाराम मंदिर सत्याग्रह शुरू किया, जो अछूतों के लिए मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन था। वर्ष 1932 में डॉक्टर अंबेडकर ने महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया था। इस समझौते के द्वारा क्षेत्रीय विधानसभाओं और राज्यों की केंद्रीय परिषद में एक अलग निर्वाचन मंडल के बजाय दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया। वर्ष 1936 में अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। वर्ष 1947 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। वर्ष 1947 की बात करें तो वर्ष 1947 में इन्हें स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान की मसौदा समिति, जिसे प्रारूप समिति कहा जाता है, के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्टेटस इन माइनॉरिटीज 1947 जैसे अपने लेखन के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था के बारे में एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। आगे हम देखते हैं, इन्होंने प्रमुख और बुनियादी उद्योगों, कृषि और बीमा क्षेत्रों, राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तर्क दिए। ये चाहते थे कि राज्य सामूहिक खेती के लिए लोगों को केवल काश्तकारी कर आधारित कृषि भूमि आवंटित करे। 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के निकट येवला में एक सम्मेलन में बोलते हुए अंबेडकर ने बौद्ध धर्म में अपने धर्म परिवर्तन करने की घोषणा की और कहा, हालांकि मैं एक अछूत हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों की अगर मैं बात करूं तो इनमें है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, हु वे दी सुद्रास, द कैबिनेट मिशन एंड अनटचेबल्ड, स्टेटस इन इकोनॉमिक माइनॉरिटीज एंड वेटिंग फॉर अ वीजा इत्यादि। वर्ष 1990 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार, जो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है, उससे भूषित किया गया। तो ये थी महान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो हमारे संविधान के
शिल्पीकार हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हुई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।